हैप्पी दिवाली। दिवाली की खास बात फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा अच्छा खाना खाना और ढेर सारी मस्ती करना। तो इसीलिए आज की शुरुआत करते हैं मीठे से। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें स्पेशली खोए की ज़रूरत होती है, बट कई बार खोया हर जगह मिल नहीं पाता है। और गुलाब जामुन ऐसी चीज़ है जो किसी भी वक्त खाने का दिल कर सकता है। तो क्यों ना आज हम मिल्क पाउडर से बनाएं। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जो हम खोए से बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें शुगर सिरप बनाना है, तो क्योंकि उसमें गुलाब जामुन को बॉयल करना है, तो मैं ले लेती हूँ 2 कप शुगर। इसमें 2 कप्स मुझे वाटर लेना है। जब तक शुगर पूरी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाए हमें इसको बॉयल करना है। गुलाब जामुन हम डीप फ्राई करेंगे घी में, क्योंकि घी में गुलाब जामुन बनाने का एक अलग ही स्वाद है। 3 कप घी ले लिया है और इसे अब मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ। चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। चाशनी हम चेक कर लेते हैं एक बार। थोड़ा शुगर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। गुलाब जामुन डालने के बाद भी हम बॉयल करेंगे तो एक्सेस थिक हो जाएगी। हमने चाशनी को सिम गैस पे छोड़ दिया है ताकि वो आराम से बॉयल होती रहे। तब तक मैंने घी को भी गर्म करने के लिए रख दिया है, इसे भी सिम गैस पे ही रखा है। और अब हम बनाते हैं गुलाब जामुन का डो बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मिल्क पाउडर। आप कभी भी मेजरमेंट के लिए अगर कप्स का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इससे आपकी चीज़ों का ना बहुत अच्छा प्रोपोर्शन आपको मालूम होगा, चीज़ें खराब होने के चांस नहीं रहते। तो मैंने यहाँ पे आधा कप मिल्क पाउडर ले लिया है, 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 बड़ा चम्मच सूजी बारीक लेंगे। यहाँ पे मोटी सूजी नहीं लेनी है आपको। 1/4 चम्मच सोडा, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 2 बड़े चम्मच मिल्क आपको रूम टेम्परेचर पे और हल्का सा ल्यूक वार्म लेना है। जब ठंड ज़्यादा हो और आप उसमें भी गुलाब जामुन बनाते हैं तो हल्का सा आप गर्म दूध ले लेंगे। अब इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है अच्छे से। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए आपका टेक्सचर। डो हमारा थोड़ा हार्ड लग रहा है, ये टेक्सचर नहीं होना चाहिए डो का। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच मिल्क और ले लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। एक बार ये थोड़ा स्टिकी होगा मिल्क पाउडर की वजह से, लेकिन जैसे जैसे आप उसको मैश करेंगे ये बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में आ जाएगा। गुलाब जामुन हर सीज़न में बहुत पसंद किया जाता है। स्टिकी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा कम हो गया है मिक्स करते करते। इसे ऐसे करने में आपको 3 to 4 मिनट्स लग जाते हैं। अच्छे से मथना है इसे, क्योंकि आपका जितना अच्छे से मथा जाएगा उतने अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। ये देखिए जी, हमारा डो बन गया है। इसे हम अच्छे से थोड़ा मसल लेते हैं। आप ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। इस क्वांटिटी से हमारे 10 गुलाब जामुन बन जाएंगे। इसे हमें अच्छे से राउंड करना है, कहीं भी कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल राउंड हमारे बॉल्स तैयार है। घी चेक कर लेते हैं। हल्का सा घी गर्म होने में अभी और टाइम लगेगा, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए बट थोड़ा गर्म होना चाहिए। तब तक हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। ब्लैक चीज़ें आ गई है। कई बार शुगर की वजह से ऐसा ये डस्ट आ जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 बड़ा चम्मच मिल्क डाल देते हैं और अब आप इसे ऐसे ही 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल कर देंगे। आप देखेंगे ये दूध फट जाएगा और ये ब्लैक पार्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके बाद हम इसे क्लीन कर देंगे। ये देखिए जी, एक मोटी लेयर आ गई है और अब हम इसे क्लीन कर देते हैं। आप ऐसे किसी भी छलनी से या किसी भी स्पून से। चाशनी बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चुटकी सैफरॉन। इससे कलर बहुत सुंदर आएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। चुटकी भर इलायची पाउडर। आप अगर डालना चाहें तो यहाँ पे रोज वाटर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। अभी हमारी चाशनी आराम से उबल रही है। घी भी तैयार हो गया। यहाँ पर हीट आनी शुरू हो गई है। गैस को मैं कम कर देती हूँ। एक बार हम क्या करेंगे, स्पून से जस्ट इसे थोड़ा सा राउंड कर देंगे, ताकि जब इसमें गुलाब जामुन डालें तो वो एकदम से घूम जाए और प्लेट पर से गुलाब जामुन उठा के आपको फिर से
इसमें थोड़ा राउंड करके डालना है। ये थोड़ा नीचे से फ्लैट हो जाता है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ फ्लैट नहीं रहे, फिर से थोड़ा सा राउंड किया और इसमें डाल देना है। एकदम से टर्न नहीं करना आपको, 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और अब इसे बहुत ही आराम से हम टर्न करेंगे। ये देखिए साइज इंक्रीज हो गया है ना हमारे गुलाब जामुन का। थोड़ा गोल्डन कलर होने तक इसको कुक करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे एकदम से वो कलर आ जाएगा बट उसका फिर टेस्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। तो आराम से कुक करेंगे इसे हम। ये देखिए बिल्कुल गोल गोल मस्त मस्त। अगर आपको ब्लैक गुलाब जामुन खाने हो तो आप इसका कलर थोड़ा डार्क कर सकते हैं। जब चाशनी में गुलाब जामुन बॉयल होंगे तो उससे थोड़ा कलर और लाइट होगा, तो आप यहाँ पर थोड़ा और डार्क कर सकते हैं। ऐसा करने में हमें 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है गुलाब जामुन का। हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, अब इससे बहुत अच्छा कलर आएगा बॉयल होने के बाद। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी की गैस मैंने बंद नहीं की है, ये कंटिन्यूस चलती रहेगी। हमें गरम चाशनी में ही गुलाब जामुन को डालना है, क्योंकि हमने चाशनी को बहुत गाढ़ी नहीं किया, अच्छे से बस वो धीमे धीमे कुक होती रही। इसमें कोई तार नहीं है, सॉफ्ट चाशनी है बिल्कुल। अब हम इसे एक बार हाई फ्लेम पे कवर करके बॉयल करेंगे, ताकि गुलाब जामुन प्रॉपर स्टीम के साथ चाशनी के साथ अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से बॉयल करना है। ये देखिए पूरे ऊपर तक कवर हो गए हैं। ऐसे आने से क्या होता है कि पूरा ऊपर तक इसमें जूस चला गया। अब हम ये लिड हटा देते हैं। गैस मैंने सिम कर दी है और अब मैं इसे स्टर करती हूँ और आप देखेंगे हमारे गुलाब जामुन का साइज और इंक्रीज हो गया है। आधे घंटे तक हम गुलाब जामुन को ऐसे ही कवर करके छोड़ देंगे और उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आधा घंटा हो गया है और हमारे गुलाब जामुन भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देख के कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे तो। चलिए जी, अब हम प्लेटिंग करते हैं। ऐसे ढेर सारी टेस्टी रेसिपीज को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें।